नमस्कार, स्वागत है 18 वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरीना तुंगखांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 13 मार्च को तिरप डीसी ने जब्त की अवैध शराब। 14 मार्च को सीएम खांडू ने कहा, सरकार ने प्रदेश में रह रहे चकमा हाजोंग शरणार्थियों को दी मूलभूत सुविधाएं। 15 मार्च को आरटीआई एक्ट के दिशा निर्देशों में संशोधन के दायरे का अध्ययन करने के लिए कमेटी गठित। 16 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का किया शुभारंभ। 17 मार्च को सांसद तापिर गांव ने नशा मुक्ति केंद्र के लिए दी एम्बुलेंस। 19 मार्च को भारतीय सेना ने नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में NSCN के YA के ठिकाने को किया नष्ट। अब समाचार विस्तार से। 13 मार्च को तिरप जिला प्रशासन ने अरुणाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 1992 की धारा 34 के तहत बाजार क्षेत्र के कई छोटे कियोस्क से अवैध शराब जब्त की। अपराधियों पर अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया और निर्देश दिया गया कि अब से अपने परिसर में शराब न रखें और न ही बेचें। जब्त शराब को पुलिस ने टाउन मजिस्ट्रेट डॉक्टर रिपी दोनी और पुलिस की मौजूदगी में नष्ट कर दिया। 14 मार्च को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के 3 जिलों चांगलांग, नामसाई और पापुमपारे में 2015-16 में सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए सोमवार को विधानसभा को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 65,884 चकमा और हाजोंग शरणार्थी रहते हैं। सीएम खांडू ने कांग्रेस विधायक वांगलिन लोवांगडोंग को एक लिखित जवाब में यह भी बताया कि शरणार्थियों ने चांगलांग में 5,819.88 हेक्टेयर और नामसाई जिलों में 289.57 हेक्टेयर पर कब्जा कर लिया है। खांडू ने कहा कि हालांकि पापुमपारे से इस तरह के किसी अतिक्रमण की सूचना नहीं मिली है। एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए खांडू ने कहा, 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने 3 जिलों में रहने वाले चकमाओं और हाजोंगों को सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान की है। 15 मार्च को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को 3 सदस्यों को मनोनीत किया। अध्यक्ष के रूप में विधायक निनोंग इरिंग की अध्यक्षता में और विधायक केंटो जीनी और विधायक तारिन दोकपे सदस्यों के रूप में आरटीआई अधिनियम के दिशा निर्देशों में संशोधन के दायरे का अध्ययन करने के लिए और समिति को अगले विधानसभा सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। विधानसभा में अल्पावधि चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने आरटीआई अधिनियम को आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लैकमेल करने के लिए एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग किए जाने का मामला उठाया है। विधायक इरिंग ने कहा कि आरटीआई आवेदकों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो जो भ्रष्टाचार, मनमानी और खराब शासन को उजागर करने के लिए आरटीआई चाहता है। दूसरा, गलत को ठीक करने के लिए बार बार आरटीआई फाइल करता है। तीसरा, लोगों को ब्लैकमेल करना, अवैध निर्माण और खनन गतिविधियों को लक्षित करना। और चौथा, जो बदले में अनुचित लाभ की उम्मीद में अधिकारियों को परेशान और ब्लैकमेल करना चाहता है। इस बीच आरटीआई अधिनियम का बचाव करते हुए खांडू ने कहा कि अगर संबंधित अधिकारी और विभाग साफ है तो आरटीआई आवेदनों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आरटीआई चाहने वाले का कुछ वर्ग गलत नियत से आता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग भी अच्छे नहीं है। यदि आपका इरादा साफ है और आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं तो आरटीआई चाहने वालों को भी जानकारी चाहिए, उसे दर्ज करने दें। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बुधवार को रामकृष्ण मिशन अस्पताल के कोविड टीकाकरण केंद्र में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविवैक्स वैक्सीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने माता-पिता से अपने बच्चों को टीका लगवाने की अपील की। मंत्री ने टीकों पर अफवाहों पर विश्वास न करने की बात कही और माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को टीके की 2 खुराक देकर अपने बच्चों को कोविड-19 से बचाएं। इस अवसर पर ईटानगर ब्लॉक की 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ANM और आशा को भी सम्मानित किया गया। 17 मार्च को सांसद तापिर गांव ने तिरप जिले के चारजू में केयर मी होम ड्रग डी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए अपने MP लैट्स के तहत बोलेरो एम्बुलेंस दान की है। गुरुवार को एम्बुलेंस को लॉन्च करते हुए तिरप डीसी तारो मीजे ने बताया कि गांव ने पिछले साल पुनर्वास केंद्र के अपने दौरे के दौरान एक एम्बुलेंस दान करने की घोषणा की थी। डीसी ने एम्बुलेंस की चाबी पुनर्वास केंद्र के मुख्य पदाधिकारी सोंगलुंग बांगसिया को सौंपी।
और 19 मार्च को भारतीय सेना की लेखापानी बेटालियन और चांगलांग पुलिस ने नामदफा नेशनल पार्क में संदिग्ध NSCN KYA के एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया और हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की। एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर सेना और पुलिस ने पार्क क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। हालांकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी को भांपते हुए NSCN KYA के कार्यकर्ता घने जंगल की आड़ में भागने में सफल रहे। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 30 से 40 कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिविर में आश्रय ले रहे थे। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।